और आज़ादी के इस जश्न में आज हमारे साथ एक ऐसे सदाबहार एक्टर जुड़ने जा रहे हैं जिन्हें लोग देवानंद साहब की कॉपी बोलते हैं। जी हाँ, जब भी हम उन्हें देखते हैं तब देवानंद साहब की हमें ज़रूर याद आती है। जी हाँ, बातें सितारों की में आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार से जो कई लंबे समय से दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं। जब सदाबहार एक्टर्स की बात की जाती है तो उसमें देवानंद साहब नाम सबसे ऊपर आता है उनका। उन्होंने अपने समय में खूब धमाल मचाया है। उनकी हर फिल्म फैंस का दिल जीत लेती थी। देवानंद साहब जितने फेमस थे उनके हमशक्ल भी कुछ कम नहीं। देव साहब की तरह उनके हमशक्ल ने भी फिल्मों में खूब नाम कमाया है। आज आपको देवानंद के हमशक्ल किशोर भानुशाली जी से हम सीधे मिलाएंगे और आज़ादी के इस महापर्व के दिन हम बात करेंगे बॉलीवुड और छोटे पर्दे के जाने माने कलाकार किशोर भानुशाली जी से, जिन्होंने अपनी शुरुआत दिल फिल्म से की। दिल फिल्म से काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली किशोर जी को, लेकिन असल में पहचान मिली देवानंद साहब के नाम से, देवानंद साहब की शक्ल से। और डिक्टो कॉपी दिखाई देते हैं किशोर जी, लेकिन हाल ही में हमें हप्पो के उल्टन बुल्टन और भाभी जी है घर पे में एसपी के किरदार में, डीएसपी के किरदार में दिखाई दे रहे हैं। और बात करें तो कई ऐसे किरदार उन्होंने किया है जो दर्शकों के दिल में छाप छोड़ चुके हैं। चलिए आज बातें सितारों की में और आज़ादी का जश्न और आज़ादी का महापर्व देवानंद साहब की कार्बन कॉपी यानी कि किशोर भानुशाली जी से हम सीधे आपको मिलवा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर आपका, और बातें सितारों की से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले, और 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो। जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मेरा वीडियो ठीक से नहीं आ रहा है। सर, आप मुझे क्लियर दिख पा रहे हैं? आधा फेस दिख रहा है। सर, आप मुझे बिल्कुल क्लियर दिख पा रहे हैं, और आपको जो आधा फेस दिख रहा है उसे भी हम फुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देवानंद साहब की कॉपी को तो हर कोई देखना चाह रहा है। आज दर्शक उसी पल का इंतजार कर रहे थे कि कब किशोर जी को हम देखें और किशोर जी को सुने। थैंक यू। आज आजादी के दिन पर आपने मुझे जो, मेरी आवाज मुझे आ रही है? सर, वो भी हम बिल्कुल जल्दी ही ठीक करेंगे, लेकिन आपकी आवाज यहाँ तक क्लियर पहुंच पा रही है। आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। अच्छा सर, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आज़ादी का महापर्व है। हमने आपको कई फिल्मों में देखा है सर। जब भी देवानंद साहब को हम याद करते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि देवानंद साहब हमारे बीच में, लेकिन किशोर जी को हम जब भी देखते हैं तब हमें लगता है कि हम डिट्टो देवानंद साहब को देख रहे हैं। सर, ऐसे कलाकारों को जब हम सीधे लाइव देख रहे हैं तो आज बहुत खुशी मिल रही है। आपके सफर के बारे में बहुत सारी हम बातें करेंगे, लेकिन असल में सर आपके मायनों में आज़ादी क्या है? आजादी के तो बहुत सारे मायने हैं। अभी इसकी व्याख्या अगर देने जाए तो बहुत लंबी बात है। ये अच्छा है। ये मुझे आवाज मेरी आ रही है? सर, वो भी हम जल्द ही उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आवाज डबल ना आए। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि किशोर जी को आवाज आई थिंक डबल आ रही है, उसको जल्दी ठीक करें। सर बिल्कुल कहिए। बस हमें तो एक खुशी ये मनानी चाहिए कि अंग्रेज हमारे देश से चले गए, हमको आज़ादी मिल गई। और लेकिन ये ऐसे वैसे आज़ादी नहीं मिली है कि अरे गांधी जी लाठी लेके गए और आज़ादी मिल गई। सब लोगों ने कुर्बानी दी है वहां पे। गांधी जी ने कुर्बानी दी है, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, हमारे जितने भी नेता हुए उस वक्त जो थे देश प्रेमी, सब लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद कहीं जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। तो एक गाना मुझे याद आता है, दाग गुलामी का धोया है जान लुटा के, दीप जलाए हैं ये कितने दीप बुझा के, ली है आजादी तो फिर इस आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से आग बचा के। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम
हिंदुस्तानी। क्या बात है सर, हमें गर्व है ये आजाद। कि हम इस देश के बच्चे हाँ, हैं, कहिए। हमने इस देश में जन्म लिया है, लेकिन हमें ये भी गर्व है कि किशोर जी ने हमें, ये अलग बात है कि देवानंद साहब के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं है, उनके बारे में कोई शब्द नहीं है, उनकी तारीफ हम नहीं कर, तारीफ हम जितनी करें उतनी कम है, लेकिन किशोर जी ने हमें ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि देवानंद साहब आज हमारे बीच नहीं है। देवानंद कभी मरते नहीं हैं। बिल्कुल सर। देवानंद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा है। देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर साहब, शम्मी कपूर जी, शशि कपूर जी, ये जो दिग्गज है, रफी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, ये हम लोग इतने धनवान हैं कि हमारी धरती पे, हमारी पावन धरती पे इन लोगों ने जन्म लिया है। बिल्कुल सर। हम लोग बहुत धनवान हैं। और देवानंद साहब को तो कभी आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा स्टाइलिस्ट हीरो मुझे नहीं लगता आज तक कोई इंडस्ट्री में आया। उसके बाद मैंने शायद देखा तो राजेश खन्ना काका जी को देखा था, लेकिन देवानंद साहब का जवाब नहीं था। वो उनकी चाल में, उनकी बात में, उनके देखने के अंदाज में, हर बात में उनका स्टाइल हुआ करता था। और कई बार तो ये होता है कि अभी आज की जो पीढ़ी है वो समझती है कि मैं देवानंद हूँ। भाई, मैं देवानंद नहीं हूँ, मैं देवानंद साहब की परछाई हूँ। मैं देवानंद साहब के सामने, मैं उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। वो इतने ग्रेट, इतने लीजेंड कि हम उनकी परछाई छू तक नहीं सकते। बिल्कुल सर, मैंने कहा ना, वो महान कलाकार का नाम मुझे जो मिला है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सर मैंने कहा ना, किसी परिचय के मोहताज नहीं। देवानंद साहब हो, राज कपूर हो, या फिर हम राजेश खन्ना साहब की बात करें, ये सीरियसली किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमें गर्व है कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसे कलाकारों ने जन्म लिया। लेकिन सर, आपकी यदि बात करें तो आपने भी हमेशा दर्शकों को गुदगुदाया है। जब भी हमने किशोर जी को देखा है स्क्रीन पर, तब हमारे चेहरों पर खूब हंसी रही है। खूब सारी फिल्में सर हमने आपकी देखी है, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किशोर जी को पहली बार किसने ऐसा कहा था कि आप बिल्कुल देवानंद की कॉपी दिखते हैं, या फिर खुद ऐसा महसूस हुआ? आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त मैं शायद 6 या 7 साल का था। मैं सूरजबा विद्या मंदिर गुजराती स्कूल में मैं पढ़ता था। आई एम गुजराती। और वो पेड़ था, एक बहुत बरगद का पेड़, उसके नीचे एक परेश नाम के लड़के ने मुझे बताया था कि तुम्हारी शक्ल देवानंद साहब से मिलती है। उस वक्त मैंने देवानंद साहब का नाम नहीं सुना था, मैं छोटा सा बच्चा था। मैं जितेंद्र जी को जानता था क्योंकि मैंने कारवां देखी थी, और राजेश खन्ना को तो हर कोई जानता था क्योंकि राजेश खन्ना पहले सुपरस्टार थे इंडिया के। उस वक्त हाथी मेरे साथी, कटी पतंग, काका जी को हर कोई जानता था। तो मैंने कहा भाई ये देवानंद कौन है? बोले जॉनी मेरा नाम, एक फिल्म है उसका हीरो है। अब जैसे वैकेशन हुआ, मैं मामा जी के घर चला गया, वहां मैंने फिल्म देखी ये गुलिस्तान हमारा, और उसके बाद मेरे भाई ने मुझे दिखाई ज्वेल थीफ। तब मुझे जाके लगा कि हाँ भाई, शक्ल तो काफी मिलती है। उसके बाद मैं आईने के सामने खड़ा हो गया, बटन बंद किया कॉलर का, रुमाल बांधा, गर्दन हिलाई। आज 50 साल हो गए, आज भी गर्दन हिल रही है। क्या बात है सर। और वो बरगद का पेड़ आज भी वहीं का वहीं है। अच्छा सर, आपको पहली बार किसी ने कहा, और फिर जब आपने देवानंद साहब को देखा तो सेम टू सेम उनके जैसे दिखने की पूरी कोशिश की आपने? पहली बार की यदि बात करें तो फिर अपने आप को किशोर जी ने कैसे सेट किया देवानंद जी जैसा? ये होता गया। मैं फिर देवानंद साहब की फिल्में देखता गया, और अंदर पता नहीं कैसे रूह के अंदर देवानंद साहब समा गए। कब मैं उनको घोल कर पी गया और मेरी हर अदा में देवानंद साहब आ गए, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं किशोर से देवानंद बनता चला गया। ये आप कहें तो दर्शकों का प्यार है। हालांकि मुझे तुरंत फिल्में नहीं मिली है, मैंने 20 साल स्ट्रगल किया है। बात है। मैं 8 साल का था जब से मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया फिल्मों में, और वो भी साइकिल पे। उस जमाने में आप जानते, पैसे तो कुछ मिलते नहीं थे जेब से, और फिल्में देखने का बड़ा शौक था। किसी तरह से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके हम लोग फिल्में देखते थे। 2 रुपया 20 पैसा टिकट था हंजा टॉकीज में, जोगेश्वरी में, और मैं चिल्लर लेकर जाता था, 5 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, और मैं उसके सामने जब भी चिल्लर रखता था टिकट वाले के सामने, और वो माथा पीटता था कि अरे फिर आ गया। उसने मेरे पैसे कभी नहीं गिने, वो साइड पे चिल्लर करके मुझे टिकट ऐसा थप्पा मार के मुझे दे देता था।
और वो थिएटर के अंदर जाना, वहां की थिएटर की जो स्मेल, हम ये नहीं देखते थे कि एसी चालू है नहीं है, पंखा है नहीं है, सीटें फटी हुई हैं, स्प्रिंग निकली हुई है। हमें कोई इस बात से कोई लगाव नहीं था कि क्या है, एक ही बात, फिल्म फिल्म फिल्म। जैसे हीरो की एंट्री होती, देवानंद साहब की, जितेंद्र की, विनोद खन्ना की, और तालियां और सीटियों से हॉल गूंज उठता था। अब वो बात नहीं रही है, और डायलॉग्स तब के गाने क्या बात। जो अमर हैं। सर मैंने कहा ना, वो दिन भी क्या दिन थे। आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन वो जो आजादी का जश्न हुआ करता था, मिट्टी की खुशबू, दौड़ते हुए बच्चे मैदानों तक, बड़े बड़े कार्यक्रम, वो नृत्य, दिन दिन भर प्रोग्राम चला करते थे पहले, वो साउंड, वो गाने पहले के बहुत ही कह सकते हैं ना सर, उनके बारे में वर्ड्स नहीं है। लेकिन संघर्ष आपने किया, लेकिन देवानंद साहब से मुलाकात के लिए किशोर जी को कितना संघर्ष करना पड़ा। वो पहली मुलाकात बहुत कैसी बहुत रही सर आपकी, मैं जानना चाहूंगी, कैसे मुलाकात हुई आपकी। देवानंद साहब का घर जुहू चंदन टॉकीज के पीछे बंगला है। हालांकि वहां तो अभी आप जा सकते हैं, लेकिन आज से 35-40 साल पहले वहां बिल्कुल घना जंगल था। दिन में भी जाने को आदमी डरते थे, इतना पूरा जंगल जैसा था। और मैं सवेरे सवेरे देवानंद साहब को मिलने के लिए 6-6:30 बजे मैं साइकिल से पहुंच जाता था जोगेश्वरी से। लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती थी। पता चला कि देवानंद साहब आज नहीं है, आज बाहर गए हैं, आज लंदन है। एक दिन मुझे वॉचमैन ने कहा कि देव साहब हैं और बस कुछ ही देर में वो बाहर निकलने वाले हैं। मैंने कहा ओके। मैंने साइकिल अपनी वहां साइड पर लगाई। जैसे देवानंद साहब, वो हमेशा फियाट में बैठते थे, फियाट कर ब्लू कलर की उनकी गाड़ी थी, नीले कलर की, और हमेशा देव साहब आगे बैठते थे ऑलवेज। और जैसे देव साहब की गाड़ी निकली, मैंने उनका कांच जो एक ग्लास नॉक किया। देव साहब ने आधा ग्लास खोला। मैंने कहा सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे फिल्मों में काम करने का शौक है। तो बोले देखो, इस तरह से बीच सड़क पे बात नहीं हो सकती है। आप एक काम कीजिए, खार में, खीरा नगर में हमारा ऑफिस है, वहां आके बात कीजिए। मैं बिल्कुल आपके साथ बैठूंगा, आप बिल्कुल आपकी मैं बात सुनूंगा। और देव साहब चले गए। उसके बाद खीरा नगर में भी मैंने काफी चक्कर लगाए, लेकिन वहां मुलाकात नहीं हुई। एक बार सन एंड सन होटल, जहां उनका एक रूम हमेशा बुक हुआ करता था, वहां उनकी मीटिंग होती थी, सीटिंग होती थी। वहां मैं पहुंच गया और लिफ्ट के अंदर सिर्फ देव साहब, मैं, और कोई नहीं। क्या बात है सर। और सेकंड फ्लोर आया, देव साहब आगे, मैं पीछे। देव साहब पीछे मुड़ के देखे, बोला मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने कहा सर, मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। बोले इस वक्त क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। देव साहब ने कहा ठीक है, अभी न तुम बड़े हो ना तुम छोटे हो, हम तुम्हारे लिए क्या रोते हैं। एक काम करो, पहले पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ लिख के बड़े हो जाओ, उसके बाद आओ, हम तुम्हें जरूर काम देंगे। ओके। और बड़े प्यार से बात किया मेरे से, और सर पे हाथ भी रखा। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और देव साहब चले गए। उसके बाद बस वो मुलाकात हो गई। उसके बाद फिर मैं अपने घर पे, काफी साल निकल गए, कई साल, जमाना एक बीत गया। मेरी स्ट्रगल भी मैं भूल गया। मैं फिल्मों में, मैंने एक्टिंग तक मैंने छोड़ दी। मैं पहले शोज भी किया करता था, लाइव शो। वो लाइव शो भी मैंने छोड़ दिया क्योंकि शादी हो गई। अब मैंने कहा अब तो दुनिया हंसेगी कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। और पिताजी ने यूं पकड़ के सीधा दुकान पे बिठा दिया, अब एक्टिंग छोड़ो और दुकान संभालो। बस फिर घर से दुकान, दुकान से घर। मैं भूल गया, देव साहब भी भूल गया, एक्टिंग भी भूल गई, कुछ नहीं उसके बाद फिर। लेकिन कहते हैं ना, जब तकदीर का लिखा हुआ होता है, जब जब जो जो होना है, तब तब सो होता है। वही दिख रहे हैं सर आज हम जैसे स्क्रीन आप पे। बैंक में जाते हो। जी, हम स्क्रीन जी पर देख रहे हैं आज जी, कहिए देवानंद कहिए। साहब की कॉपी को। और सर वो लिफ्ट वाले दिन तो आप नहीं भूल पाएंगे, लेकिन किशोर जी की कॉमेडी भी कोई नहीं भूल पाएगा। सर आपको दिल फिल्म मिली थी, थैंक यू। वो फिल्म आपको कैसे मिली सर? किसी ने सेट पर या पहली बार ऐसा कहा कि यार ये तो पूरी देवानंद साहब की कॉपी है, जब पहली बार गए, या फिर किशोर जी नहीं को नहीं वो रोल नहीं, मिला? कुछ आसानी से नहीं मिला। ये काफी लंबी कहानी है। मैंने कहा ना, मैंने ये सब छोड़ दिया था, एक्टिंग वगैरह, स्ट्रगल भी मैंने छोड़ दिया। 3-4 साल तो फिर शादी हो गई, फिर दुकान पे बैठ गया। फिर कहते हैं ना कि
आपका वक्त जब आता है तभी आता है। आप जैसे बैंक में जाते हो, आपको एक टोकन दिया जाता है, आप जब चेक देते हो, और टोकन नंबर आपको लेकर वेट करना है, और जब बोलते हैं टोकन नंबर 21 और आप जाते हो और आपका कैश हो जाता है। वैसे भगवान ने, ईश्वर ने हम सबको एक टोकन दे के रखा हुआ है। वो जब आपका नंबर हो आएगा तभी आपका वो कैश होगा। शायद मेरा नंबर बहुत लेट आने वाला था। एक दिन अचानक मोहन चोटी साहब मेरे घर पे आ गए। मोहन चोटी साहब इतने बड़े कॉमेडियन, और उन्होंने कहा मेरा एक शो है वो करो। मैंने कहा मोहन जी आप थैंक यू मेरे घर पर आए हैं, लेकिन सॉरी मैं भूल चुका हूँ, अब तो मैं एक्टिंग भी नहीं कर पाता हूँ देव साहब की, मैं सब भूल गया हूँ, मैं अभी घर और दुकान पे। बोला प्लीज मेरे लिए कर लो। मैंने कहा ओके। मैंने उनका एक शो किया। ये उस वक्त की बात है जब रामायण सीरियल चल रही थी टीवी पे, और खून भरी मांग रिलीज हुई थी रेखा जी की, क्योंकि वो रेखा जी की फिल्म जब खत्म होने वाली थी, 31 दिसंबर का शो था, उसके बाद हमारा शो था। वहां पे बीरबल जी भी आए थे, हमारे कॉमेडियन बीरबल जी। मोहन चोटी साहब ने कहा अरे यार तुम तो बिल्कुल देवानंद लगते हो यार, मेरी फिल्म में काम करोगे? मैं कहा मोहन जी मैंने 15-20 साल स्ट्रगल किया, मुझे किसी ने घास तक नहीं डाली है, मुझे कोई स्टूडियो में आने नहीं देता था, कोई ऑफिस में मुझे घुसने नहीं देता था, और आज आप मुझे बोल रहे हैं कि काम करोगे, जबकि मैं ये सब छोड़ चुका हूँ, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोला यार कर लो, फिल्मिस्तान में सेट लगा हुआ है, हम एक वीडियो पिक्चर बना रहे हैं, छोटी उस वक्त वीडियो पिक्चर बनती थी VCR पे, पागल खाना नाम के फिल्म बना रहे हैं, और आ जाओ बहुत अच्छा रोल मैं दे देता हूँ। खैर मैं पहुंच गया, मैंने काम किया, वहां रजा मुराद साहब से मुलाकात हुई, क्या बात है। मेरा रोल भी बढ़ा दिया। रजा मुराद साहब ने कहा अरे इसके होने से तेरी फिल्म में जान आ जाएगी मोहन, इसका रोल बढ़ा। क्या मेरा बात रोल है। भी उस फिल्म में बढ़ा दिया था, पागल खाना में। उसके बाद फिर देखो, सफर फिर चलता वही रहा। बात, वही की वही, वही इतनी दुकान। फिल्में हमने देखी है किशोर जी की, इतने सारे रोल देखे। सर ऐसा कोई किरदार जो किशोर जी से काफी जुड़ा हुआ हो मन से? ऐसा कोई किरदार? जी सर। मैं अभी अभी आप इससे पहले राजपाल यादव का आप इंटरव्यू ले रहे थे, जिसका जी। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और राजपाल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। क्या बात है। मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं एक बार खाली राजपाल जी के साथ में मैं काम करूं। इस कमाल कमाल के एक्टर है वो, और मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई। मुझे राजपाल जी के साथ में एक फिल्म करने का मौका मिला, जो मैंने की थी अपरिचित शक्ति, जिसमें हमारा पैरेलल रोल था मेरा और उनका। लेकिन मुझे वो रोल करना है जो राजपाल जी ने वास्तु शास्त्र में किया था। क्या इस बात तरह का रोल मैं करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट बना दिया गया है, लुक लाइक बना दिया गया है। बेसिकली आई एम एक्टर, मैं थिएटर भी कर चुका हूँ, मैंने काफी थिएटर किए हैं, मैं हर तरह का मैं रोल कर सकता हूँ, हर तरह का रोल मैं कर भी रहा हूँ। लेकिन जो ख्वाहिश होती है कि यार बिल्कुल। मुझे ये रोल करना है, वो नहीं मिलते आपको। इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपकी एक इमेज बन चुकी है, आपकी बिल्कुल। इमेज बन चुकी है कॉमेडियन की। वो हर किसी के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है। एक बार जो थप्पा लग गया वो लग गया, सर थप्पा फिर लग उसी गया तरह है, के रोल आपको ऑफर होते हैं। लेकिन ये बात हम कह जी सकते हैं कि हमें किशोर जी को उसी अंदाज में देखना पसंद है, और हमेशा उसी अंदाज में हम देखना चाहें जो अभी तक दिखते आए हैं। क्योंकि जब भी ऐसे कॉमेडियन राजपाल जी और किशोर जी जैसे कॉमेडियन स्क्रीन पर आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। सर बहुत सारे आपके डायलॉग है फिल्मों के, बहुत सारी फिल्में आपने की है। सर आज जब आए हैं दर्शकों के बीच, तो एक डायलॉग जो आपके मन से जुड़ा हुआ हो और आपको बहुत पसंद हो, वो हम चाहेंगे जरूर सुनना सर। गाइड का डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। गाइड का डायलॉग था कि पता नहीं क्या धुन सवार थी, जब जेल के अंदर है, देव साहब जेल में हैं और वहीदा जी आती है उनको मिलने के लिए। पता नहीं क्या धुन सवार थी कि अपनी रानी बनाने से पहले मैं तुम्हें दुनिया की रानी बना दूं। शोहरत तुम्हें मिली, सर मेरा घूम गया, और जब होश आया तो अपने आप को इस चार दीवार के बीच में पाया। ये डायलॉग मेरा सबसे फेवरेट है देव साहब का, गाइड का। जी। और एक डायलॉग है अपना अमीर गरीब का, लास्ट में क्लाइमैक्स में, माय लॉर्ड मैं जात पात धर्म कर्म और मजहब को नहीं मानता। जब से ये दुनिया बनी है यहाँ सिर्फ दो जातें हैं, एक अमीर और एक गरीब। उसके सिवा न कोई दूसरी जात है और ना कोई मजहब है। अमीर वो हैं जो अपनी ईमानदारी, मेहनत, गरीबों की दुआ और भगवान के आशीर्वाद से अमीर बने हैं। ऐसा अमीर बनना कोई गुनाह नहीं माय लॉर्ड, ये हर इंसान का हक है। मेरा पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मैंने किसी भी इंसान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैंने लूटा है तो सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने गरीबों का खून चूस कर अमीर बने हैं, अपनी जेबें भरी माय लॉर्ड।
और सच पूछिए तो मैंने इन लोगों को भी नहीं लूटा, क्योंकि लूटा जाता है धनवानों को, लुटेरों को नहीं। माय लॉर्ड, मेरी नजर में ये एक ऐसे नासूर हैं जो समाज और सोसाइटी के लिए कैंसर हैं। माय लॉर्ड, मैंने तो अमीर और गरीब के फासले को एक करने की एक छोटी सी नाजायज कोशिश की है। मैं जानता हूं कि कानून मुझे सजा देगा, और मैं ये भी जानता हूं कि सजा काटने के बाद मैं फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ूंगा और बढ़ता ही रहूंगा। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। क्या बात है थैंक यू। सर क्या बात है। लेकिन किशोर जी जो अभी हमें दिखाई दे रहे हैं, किशोर जी को हम देख रहे हैं कई सीरियल्स में, हप्पू की उल्टन पलटन, भाभी जी घर पर है। अगर किशोर जी के जी 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 अंदाज जी। में हम कुछ सुनना चाहें, और एज ए कॉमेडियन हमने आपको बहुत देखा है सर, एज ए कॉमेडियन यदि कोई डायलॉग हम सुनना चाहें तो किशोर जी हमें क्या सुनाएंगे? मैं हप्पू सिंह हमेशा बदतमीजी करता। हप्पू सिंह, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, अगर तूने न्योछावर लेना बंद नहीं किया, यही हरकत अगर करता रहा, तो मैं बहुत जल्दी तुझे सस्पेंड कर दूंगा और तेरे सारे जो है मेडल छीन कर रख दूंगा और तेरे गुर्दे छील दूंगा। क्या बात है सर। हम हप्पू की उल्टन पलटन ये में हप्पू आपको के उल्टन पलटन में जी सर, हप्पू की उल्टन आपकी हमारी एक बात अधूरी रह गई। जी सर कौन सी बात अधूरी अधूरी रह रह गई थी गई? बात कि मुझे दिल कैसे मिली थी। दिल, दिल फिल्म, जी सर बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। वो ऐसे हुआ था कि मैं काफी वीडियो फिल्में करने के बाद मैं वहां पहुंच गया था, मुझे वहां क्राउड में खड़ा कर दिया था, और क्राउड में से इंदु ईरानी साहब ने मुझे निकाला और अनुपम खेर जी के साथ मुझे पहला शॉट दिया था। क्या बात है। वो मेरा पहला शॉट था पारसी बंगलो बैंड्रा बैंड स्टैंड के सामने, जिस बंगलो को आज आप मन्नत के नाम से जानते हो। क्या बात है सर। अभी हम आपको वो शाहरुख खान का बंगला है। जी सर, अभी हम आपको हप्पू की उल्टन पलटन जी में जी देख रहे कहिए। हैं, और एकदम पुलिस वाले के किरदार में देखते हैं। वो जो छोटी मूंछ है उससे आपकी बड़ी पहचान है सर। मैं जानना चाहूंगी, उसके लिए भी आपको बहुत सारे मैसेजेस भी आते होंगे, और वो जब हम देखते हैं उस अंदाज में तो एक बहुत खुशी मिलती है सर। आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगी। क्या जी हुआ था कि मैंने जब भाभी जी घर पे का एक एपिसोड किया था, उसमें मैं अनीता भाभी जो है हमारी, सौम्या टंडन जी, उनका मैं अंकल बना था। मैंने एक ही एपिसोड किया था उसमें। फिर 15-20 दिन के बाद मुझे फिर बुलाया गया, तो मैंने सोचा पता नहीं अभी वही वही होगा, शायद वही रोल होगा। लेकिन वहां जाके पता चला कि अलग रोल है। तो अलग रोल के लिए भी मैं अपना गमछा बमछा कुर्ता भी लेके गया था कि शायद भोजपुरी बोलनी पड़े तो मजा आएगा। अरे क्या कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, अरे हम हैं तो हैं, हाँ अनिता का अंकल हम ही हैं। ये मैं सब सोच के गया था कि इस तरह का रोल मैं करूंगा। लेकिन वहां जब मैं पहुंचा तो मेरे सर पे इतना बड़ा वेग लगा दिया, इतनी बड़ी कली, ये बड़ी मूछें, और उन्होंने फोटो निकाली और चैनल वालों को भेजी। चैनल वालों ने कहा एक तो इसका इतना मुंह है छोटा सा, ऊपर से आपने इतनी बड़ी वी कली और मूछें लगाई, इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा है, और अगर दिख भी रहा है तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, ये कॉमेडियन लग ही नहीं रहा है। बाद में उन्होंने कलियां निकाली, विग निकाली, मूछें निकाली, और एक छोटी सी टूथब्रश जैसी मुझे मूछ लगा दी, और उन्होंने फोटो निकाल के भेजी, और उन्होंने ओके कर दिया कि हाँ ये लुक बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा भाई रोल कौन सा है? बोले कमिश्नर का। तो कमिश्नर का रोल? अरे मैं किस एंगल से आपको कमिश्नर लग रहा हूँ? मैं हूँ 5 फुट 3 इंच का, इतना सा। कमिश्नर होते हैं जैकी श्रॉफ, विनोद खन्ना, ये पर्सनैलिटी होती है, वो होते हैं कमिश्नर। मैं कहाँ से कमिश्नर दिखूंगा? बोला आपको इसी रोल के लिए चुना गया है, आप देखिए आपको मजा आएगा। और वाकई में वो कैरेक्टर इतना हिट हो गया कि मुझे भी फिर मजा आने लगा। आज हर कोई मुझे कमिश्नर के नाम से बुलाता है, कमिश्नर रेशम पाल। क्या बात है सर। सीरियसली हम जब उस किरदार को देखते हैं तब एक बहुत खुशी मिलती है ना, ऐसा कमिश्नर जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप पूरे टाइम हंसते हैं। सर जाते जाते मैं चाहूंगी कि किशोर जी हमें आगे कहाँ दिखाई देने वाले हैं, और आज़ादी कैसे, हमें आज़ादी असल में होती क्या है किशोर जी के अंदाज में, आप एक बार दर्शकों को जरूर मैसेज दें, और आगे हमें किशोर जी किन किन किरदारों में दिखने वाले हैं? आजादी का गैर फायदा मत उठाइए। ये आजादी जो मिली है ऐसे नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से मिली है। तो इसका जो है आप जो है हर संविधान हमारा जो, हमें संविधान जो मिला है, हमारा कानून का पालन करें, और
बस प्यार से रहें, यही एक है और कुछ नहीं। बस प्यार से रहिए, कानून मत तोड़िए, कानून के हिसाब से चलिए, गंदगी मत कीजिए। ये हमारा देश जो है हमारा घर है। आप अपने घर में कभी थूकते हो क्या? रोड पे क्यों थूकते हो? जहां देखो मैं उन लोगों को देखता हूँ पान की पिचकारी मारते हैं, थूकते रहते हैं। ये हमारा घर है, इसे साफ सुथरा रखो। फिर नहीं तो हम गुलाम बन जाएंगे, फिर वो आजादी चली जाएगी। और एक बार अगर फिर अभी हम गुलाम बन गए तो हमें कोई भी नहीं आएगा आजाद कराने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो इस सही देश कहा। को संभाल के रखो, गर्व करो कि आप हिंदुस्तानी हैं, प्राउड करो कि हम इंडियन हैं। बिल्कुल सर, बहुत गर्व है कि हम इस देश में जन्मे। और सर यही कह रहे हैं कि स्वच्छ रहिए और स्वस्थ रहिए। सर ऐसे आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अभी आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ, अभी जी आ रही बिल्कुल, है। तो हाँ। सर यही कह रहे हैं कि स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और आजादी से जिए। और किशोर जी ऐसे ही किरदारों में आप लोगों को दिखाई देंगे, और जब भी वो दिखाई देंगे नए किरदार में तो आप लोगों को जरूर सोशल मीडिया पर बताएंगे कि वो कहाँ दिखाई देने वाले हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले, हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। थैंक यू। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बातें सितारों की में इतनी सारी बातें करने के लिए। तो ये है देवानंद साहब की कॉपी किशोर भानुशाली जी, जो आपको हप्पो के उल्टन पुल्टन में पुलिस वाले के किरदार में दिखाई दे रहे हैं और जल्दी नए किरदारों में दिखाई देंगे। तो आज आजादी के जश्न में हमने आपको राजपाल यादव जी और किशोर भानुशाली जी से मिलवाया, लेकिन जल्द ही एक और नए सितारे के साथ हम एक और आज आजादी का जश्न मनाएंगे। और आप लोग बातें सितारों की देखना नहीं भूलिए, देखते रहिए स्वदेश न्यूज पर बातें सितारों की, नए नए कलाकारों के साथ। ऐसे ही हम आपसे हर रोज मुलाकात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में एक और सितारे के साथ जल्दी लौटेंगे बातें सितारों की पर। नमस्कार।